हेलो एवरीवन। आज की स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, आप लोग के लिए मोटिवेशनल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधिया, चाहे जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अब तो सब लोग मेरा इंट्रो जान चुके हैं, एनीवन कैन कॉपी मी, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आखिरी चैप्टर है। और आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आए और यू नो हम आपकी किसी भी वे में अगर हेल्प कर पाए तो हमारा टीचर होने का मकसद फुलफिल हो जाएगा। मकसद फुलफिल हो जाएगा। थोड़ा सा हिंदी मतलब कमजोर है तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा मेरी हिंदी पे। खैर, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एमसीक्यू से। और यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 लिख रखा है, यहाँ ये चैप्टर 3 है, सो पार्डन मी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्लाइड नहीं ओपन हो रही है, पता नहीं क्या आफत हुई। ओके, सो सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन दे करके रखा है हमें मर्क्यूरी विच इज अ मेटल। सेकेंड ऑप्शन दे करके रखा है हमें ब्रोमीन। थर्ड ऑप्शन दे करके रखा है हमें कार्बन। फोर्थ ऑप्शन दे करके रखा है हमें हीलियम। चलिए, हीलियम गैस है, मर्क्यूरी हमारा क्या है? मेटल है। क्या है? मर्क्यूरी क्या है हमारा? मेटल है। ठीक, ये चीज तो हमें पता है। दूसरा आता है ब्रोमीन और कार्बन, दोनों क्या है? नॉन मेटल्स है। दोनों क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स है। ठीक, इतना तो हमें पता है। और अब हमारे पास बचा कार्बन और ब्रोमीन। कार्बन किस फॉर्म में होता है? जनरली पाउडर या फिर सॉलिड फॉर्म में। किसी भी चीज को आप जला दीजिए, कार्बन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और इट्स येलो इन कलर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी पार्ट। नेक्स्ट, वैसे तो ओट्स और हमारा ये वाला टॉपिक अब आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं जो कि आई थिंक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा बेटा बी, एल्यूमिनियम का ओर है। ये क्या है? एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल की बात हो रही है तो सबसे पहले ब्रोमीन हमारा कट हो गया। ठीक है, ब्रोमीन क्या हो गया? कट हो गया, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन भी कट हो गया। और पोटेशियम क्या है? मेटल है, लेकिन दे आर सॉफ्ट मेटल्स बट दे आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? मर्क्यूरी हो जाएगा। मर्क्यूरी हमारे किस में यूज होता है? थर्मोमीटर्स में यूज होता है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होता है, जो पुराने टाइम पे, हमारे पुराने टाइम या फिर लेबोरेटरी में भी थर्मोमीटर्स यूज करते थे, हम यूज करते हैं हम लोग। उसमें हमारी मर्क्यूरी होती है रेड कलर की। ठीक है, और वो लिक्विड होती है। जो हम लोग पहले थर्मोमीटर्स यूज करते थे, आजकल तो खैर हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं, पहले जो हम लोग थर्मोमीटर्स यूज करते थे उसमें मर्क्यूरी से ही हम लोग आइडेंटिफाई करते थे कि हमारा टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ऐसा मेटल जो कि लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे, दैट इज मर्क्यूरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स by heating strongly in the presence of excess air. The process is known as, ये although ओट्स का पार्ट है बट स्टिल कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला है, आप लोग को करवाऊंगी मैं। सो दिस इज वन ऑफ देम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट विच इज रोस्टिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? रोस्टिंग होता है। सल्फाइड ओर्स को हम लोग
ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है उसमें हम लोग NaOH डाल रहे हैं यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो हमारा X और H2O बन रहा है। अब ये पूछ रहा है X क्या है, तो X यहाँ पे बच्चों होगा NaAlO2। क्या होगा हमारा NaAlO2 विच इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाई थी। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए हो, चाहे वो इस चैप्टर के लिए हो। ठीक है, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, मेटल्स आपस में किसको कौन डिस्प्लेस करेगा, ये पता होने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद होनी चाहिए। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम सबसे पहले आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, फिर आता है क्या, आयरन आता है। तो ये हमारा ए पार्ट हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक आता है, फिर आयरन आता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। देखिए, कार्बन की अगर बात करें हम लोग, कार्बन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो दैट इज अ गैस। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो आप आगे जाकर के पढ़ेंगे क्लास 11 में वो क्या बनाता है। ठीक है, डी पार्ट आया हमारा आयरन, आयरन ऑक्सीजन के साथ बनाता है Fe3O4 या फिर Fe2O3, ऑक्साइड बनाता है बेसिकली। ठीक है, जो कि जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आते हैं हम लोग कैल्शियम पे, कैल्शियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है, CaO बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, CaO, which is soluble in water। So हमारा क्या पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs will give a displacement reaction। अगेन इसमें हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NaCl को कॉपर से डिस्प्लेस करा रहे हैं। देखिए सोडियम सबसे रिएक्टिव बच्चा है हमारा पूरी सीरीज में से, यानी कि सबसे ज्यादा जो जल्दी रिएक्ट करेगा वो है Na, यानी कि वो कि कोई सोडियम या पोटेशियम को डिस्प्लेस कोई और मेटल नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा सीधे सीधे कट हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारी सीरीज में पहले आता है, यानी कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको एल्यूमिनियम ही डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर आया FeSO4 और Ag मेटल, Ag भी हमारा सबसे नीचे आता है और आयरन उससे क्या आता है, ऊपर आता है। तो हमारा सिल्वर मेटल आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है AgNO3 विच इज सिल्वर नाइट्रेट को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर Ag से ऊपर आता है। ठीक है, तो ये इसको आसानी से डिस्प्लेस करके CuNO3 होल ट्वाइस बना देगा। क्या बना देगा, CuNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। बच्चों एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट पे बहुत अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग का, अगेन ये रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है रिएक्टिविटी सीरीज से। तो अब हम लोग इसकी बात करें तो देखिए CuSO4 और Fe, Fe क्या आता है, पहले आता है कॉपर से, है ना, आयरन किससे, कॉपर से पहले आता है। तो फटाफट से हम लोग ए ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देगा। क्या बना देगा, FeSO4। तभी आपने आई थिंक चैप्टर 1 में जो आपने रिएक्शन देखी थी कि CuSO4 के सोल्यूशन में जब हम लोग आयरन का नेल डिप करते हैं तो फटाफट से हमारा सोल्यूशन चेंज हो जाता है, पेल ग्रीन में या थोड़ा सा लाइट सा ग्रीन कलर बन जाता है ब्लू से, है ना। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आयरन के मॉलिक्यूल्स हमारे आयरन को हमारे CuSO4 के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, है ना, और वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। ठीक, 11th क्वेश्चन पे आते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब कि जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर हम लोग स्टील और आयरन पे करते हैं ताकि हमारी क्या ना हो, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म ना हो, और रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज, अगेन ये पार्ट अलॉय से आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल कुछ कुछ तो होना चाहिए ना, है ना। मेटल, which of the 12th question कह रहा है which of the following alloys contain a non-metal as one of its constituents। तो बच्चों स्टील की बात करें तो अभी आपको इसके वो भी बता देंगे हम कि स्टील एक अलॉय है और किस किस से बनता है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएगा हम उसमें बताएंगे आपको, ठीक। ओके, एन एलिमेंट, 13 क्वेश्चन पे आते हैं। एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। An element is soft and can be cut with the help of knife. It is very reactive to air and cannot be kept open in the air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following। ठीक है, देखिए ना ही हमारा फॉस्फोरस सॉफ्ट होता है, ना ही हमारा कैल्शियम सॉफ्ट होता है, ना ही मैग्नीशियम सॉफ्ट होता है। जाहिर सी बात है सोडियम सॉफ्ट होता है ना। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स है जिन्हें कि हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, आराम से नाइफ से कट कर सकते हैं और ये तुरंत एयर से रिएक्ट करके, एयर की ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, ठीक है। और वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है। Na2O बनता है हमारा ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, वो भी ये एक बहुत विगरस रिएक्शन होती है, ठीक है। Okay, next question which comes is which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam। आयरन की, जैसे ही आप पहली चीज आयरन के बारे में जान ले हम लोग कि आयरन बहुत जल्दी वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। आयरन की ऑक्साइड कौन सी बनती है हमारी, सी पार्ट विच इज Fe3O4, जिसका कि मैंने आपको नाम बताया था क्या, आयरन 2,3 ऑक्साइड या फिर फेरोफेरिक ऑक्साइड इसका नाम होता है, ठीक है। Which of the following non-metals is lustrous। नॉन मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नॉन मेटल्स, देखिए सल्फर भी लस्टर नहीं देता है, ना ही ऑक्सीजन लस्टर देता है, ना ही नाइट्रोजन लस्टर देती है, ठीक है। सबसे पहली चीज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो हमारी हो गई गैस, और सल्फर कई सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो S8 हो चाहे S4 हो। थोड़ा आगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे आप लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग नमक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नमक, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, राइट। तो वो एक लस्टर प्रोवाइड करता है, यानी कि एक शाइन प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि हमारा एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और बेसिक बिहेवियर भी शो करे। तो इन तीनों में से Al2O3 जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये दोनों बिहेवियर शो करता है, यानी कि इसको एसिड के साथ रिएक्ट कर लो तो भी सॉल्ट बनाएगा, बेस के साथ रिएक्ट कर लो तो भी सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X is 12 which inert gas is nearest to X, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज आपको ये चीज मैं बता दूं कि 1 से लेकर 30 तक आप एलिमेंट्स को जरूर याद रखिए, वरना आपका काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब चलिए 12 एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 12 एटॉमिक नंबर की, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले इनर्ट गैस, सबसे पहले 10 हमारी एक इनर्ट गैस है। 10 किसका नंबर होता है एटॉमिक, नियॉन का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट विच इज नियॉन, ठीक है। The process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into a metal oxide is known as, बच्चों ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस है। ऑल्दो अगेन मैं बता दूं मेटलर्जी आपके कोर्स से हटा दी गई है, बट कुछ चीजें आपको पता होना जरूरी है, इस वजह से मैं ये वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। Next question, which property of metals is used for making bells and strings of musical instruments like sitar and violin। देखिए मेटल्स की बात करें तो वो सोनरस भी होते हैं, हमारे मिलिएबल भी होते हैं, हमारे डक्टिलिटी भी शो करते हैं और कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो थर्मल हो, ठीक है। सोनोरस मतलब कि एक साउंड प्रोड्यूस करना, एक अच्छी वेवलेंथ का साउंड प्रोड्यूस करना जो कि अगल बगल थोड़े अच्छी वेव्स में ट्रैवल करके सबको सुनाई दे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सोनोरोसिटी या फिर सोनोरसनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंगस्ट मेटल्स इज, सबसे पहली चीज हमारा क्या होगा, लेड। सबसे बेकार कंडक्टर है ये हीट का मेटल्स में, ठीक है। मेटल्स की बात हो रही है, कई सारे बच्चों
बच्चे जो होते हैं वो इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि पेंसिल की लेड क्या हमारी लेड मेटल से बनती है? नहीं बच्चों, वो ग्रेफाइट से बनती है, विच इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। हमारे क्या क्या होता है? एक तो सबसे पहला एलोट्रोप हो गया डायमंड, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट। दूसरा होता है ग्रेफाइट, जो कि हमारा बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तीसरा क्या होता है हमारा? बकमिंस्टर फुलरिंग। आप आगे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, जो मैं पढ़ाऊंगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको ये तीनों एलोट्रोप्स। ठीक है। What is sterling silver used for? What is sterling silver used for? Sterling silver, ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, किस लिए यूज होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए यूज होता है। सॉरी, ये मेरे अजीब से टेक आपको देखने पड़ रहा है, बट ठीक है, आई एम इम्प्रूविंग विद टाइम। Which of the given properties is generally not shown by metals? देखिए, मेटल्स की बात करें तो हमारे मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी शो करते हैं, यानी कि हम लोग मेटल की वायर्स, बेटा कॉपर की वायर्स, एल्यूमिनियम की वायर्स, या फिर हम लोग सिल्वर की वायर्स तो यूज करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में। सोनोरस इन नेचर, जो हमारी मंदिर में घंटियां होती है वो कॉपर या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर होती है। बेसिकली दीज आर अलॉयज। डक्टिलिटी, यानी कि उन्हें वायर्स में भी बीट किया जा सकता है। सी पार्ट इसका होगा डलनेस। मेटल्स हमारे कभी भी डल नहीं होते, चाहे आप आयरन ले लो, चाहे आप गोल्ड ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, कभी भी उनकी अपीयरेंस जो होती है वो डल नहीं होती है अंटिल अनलेस उनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म हो गई हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज डक्टिलिटी। ये तो सबको पता है। मलिएबिलिटी क्या होती है? कि हम लोग थिन शीट्स में भी बीट कर सकते हैं हमारे मेटल्स को, है ना। किसमें बीट कर सकते हैं? थिन शीट्स में। ठीक। एल्यूमिनियम इज यूज्ड, क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, है ना। Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? सबसे पहला ऑप्शन इन लोग ने दिया हुआ है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब हीट की कंडक्टिविटी उनकी अच्छी है, इस वजह से एल्यूमिनियम का यूज होता है। जाहिर सी बात है, कुकिंग में हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये ए पार्ट तो हमारा सही होगा। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करवानी नहीं है एल्यूमिनियम के मेटल्स में, है ना। और डक्टिलिटी यानी कि वायर्स में बीट करना, और डी पार्ट है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ए पार्ट और डी पार्ट, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी। शायद आई थिंक ऑप्शन में ये रहा डी पार्ट मेंशन्ड है, ए एंड डी, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी पार्ट। यानी कि हम लोग एल्यूमिनियम किस लिए हमारे यूटेंसिल्स में यूज करते हैं? क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट को कंडक्ट करने की, यानी कि हीट को अपने थ्रू ट्रांसफर करने की ताकत ज्यादा होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पे एक सब्सटेंस आकर के मेल्ट होता है, जिस पॉइंट पे एक सब्सटेंस आकर के मेल्ट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग उसे फायर में यूज करते हैं या फिर यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द गिवन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? बच्चों, इसका एग्जाम मेटल है हमारा मैग्नीशियम, और दूसरा होता है मैंगनीज। दूसरा क्या होता है? Mn। आई थिंक इनटू टेक्स्ट में थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, ये Mn थोड़ा अच्छे से लिख दो यार, Mn लिख तो रहा नहीं है अच्छे से। इंक टू टेक्स्ट, click some handwriting with lasso select then use this button। छोड़ो बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं वरना हम यही करते रह जाएंगे। Which of the given oxide of, अच्छा तो मैंगनीज और मैग्नीशियम हमारे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, ये मैंने आयरन विद स्टीम का आंसर आपको बता दिया, Fe3O4 होता है आंसर। ठीक है, कैल्शियम को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तो वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। आई थिंक ये ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। व्हिच ऑफ द गिवन एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स? बच्चों,
जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स को जैसे ही आप एसिड्स के साथ, चाहे वो HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे H2CO3 हो, या कोई भी एसिड हो, उसके साथ रिएक्ट कराते हो तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। और एक ऐसा एसिड होता है जिसके साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, विच इज HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो या तो देते हैं हमें NO2, है ना, क्या देते हैं, NO2 देते हैं, ठीक है, NO2 देते हैं, या फिर हमारा N2O मिलता है, हमें क्या मिलता है, N2O, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड देता है हमारा रिलीज होने पर, ठीक है, हाइड्रोजन के बजाय, ठीक है। लेकिन हमारे Mn और Mg यानी कि मैंगनीज और मैग्नीशियम ऐसे मेटल्स है जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं HNO3 के भी साथ रिएक्ट करने से, ठीक है। अब एक्वारीजिया के बारे में बात करते हैं बच्चों। एक्वारीजिया एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सुनहर यूज करते हैं, कंपाउंड नहीं, एक ऐसा मिक्सचर है जो कि सुनहर यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, हमारे गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, या फिर जो हमारे गोल्ड है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। अब एक्वारीजिया होता क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है हमारे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब 3 पार्ट्स उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl के लिए लिए जाते हैं और एक पार्ट हमारा लिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये इतना खतरनाक होता है कि उन मेटल्स यानी कि जैसे प्लेटिनियम हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते किसी भी हमारे एसिड के साथ, वो उन्हें भी अपने अंदर घुला देता है, लेजर अपने अंदर पिघला देता है। तो ये मिक्सचर थोड़ा सा डेंजरस होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है, विच इज CCl4 एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है ना, ये चीज तो आप लोग को पता है। CCl4 एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में आप लोग चैप्टर 4 में, विच इज कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा B एंड C, विच विल बी B पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज आर नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड। देखिए आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है, और इलेक्ट्रिकली हमारी हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं हमारे मॉल्टेन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा बी पार्ट। आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस नोट भी करते जा रहे होंगे, ठीक है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। सिल्वर आर्टिकल्स हमारे तुरंत H2S गैस के साथ यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, Ag2S, क्या बना देते हैं, Ag2S, विच इज सिल्वर सल्फाइड। क्या है, सिल्वर सल्फाइड। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल ऑफ अ लाइफ। In stainless steel iron is mixed with, बच्चों ये एक अलॉय का क्वेश्चन है जिसमें कि हमारा निकल और क्रोमियम के साथ मिक्सचर होता है आयरन का। किसके साथ होता है, निकल और क्रोमियम आयरन के साथ मिक्सड होता है, ठीक है, तीनों मेटल्स आपस में मिक्स होता है, ठीक। 34th क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इफ कॉपर इज केप्ट इन एयर इट स्लोली लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन surface and gains a green coating. It is due to the formation of basic copper carbonate. अगर आपको CuCO3 दिया हो तो आप CuCO3 लगाएंगे, और अगर बेसिक कॉपर कार्बोनेट दिया है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी कि बेसिक CuCO3 लगाएंगे, जो कि ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। जनरली मेटल्स, 35th क्वेश्चन पे आता है, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, व्हिच ऑफ द गिवन मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों कौन सा मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है, दैट इज मर्क्यूरी एट रूम स्टेट, ठीक है, रूम स्टेट कह रही हूँ, एट रूम टेम्परेचर। Which of the given metals are obtained by electrolysis of their chlorides in their molten state? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, डी पार्ट, यानी कि हमारा सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया। सोडियम और कैल्शियम का जैसे ही आप क्लोराइड्स के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे मोल्टन स्टेट में, वो क्या दे देगा, हमारे मेटल्स दे देगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे ऑब्टेन किए जाते हैं। NaCl हमारा, सॉरी सोडियम हमारा ऑब्टेन किया जाता है NaCl,
के इलेक्ट्रोलिसिस से, और कैल्शियम भी हमारा CaCl2 से ऑब्टेन होता है। किससे? CaCl2 से ऑब्टेन होता है, CaCl नहीं, CaCl2 से ऑब्टेन होता है हमारा क्लोराइड्स के थ्रू मॉल्टन स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, विच ऑफ द गिवन मेटल इज लस्टरस। ये क्वेश्चन हम अभी करवा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 38th क्वेश्चन, 2 ml of concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 and in the ratio 3:1 were taken in test tubes A, B and C. A small piece of metal was put in each of the test tube. No change occurred in test tubes A and B, but the metal got dissolved in test tube C respectively. The metal could be what? AU, which is gold. बच्चों एक्वारीजिया का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब कि उसके जो हमारे एलिमेंट्स है वो एक तरीके के क्या है? एक तरीके के एलिमेंट्स है। ठीक है, alloys are homogeneous mixtures of a metal or non-metal. Which of the given alloys contain non-metal as one of its constituents? Non-metal कौन सा होगा हमारा? किसमें non-metal होता है हमारा? ऑल्दो ये अलॉय का ही क्वेश्चन है, तो हमारा ब्रास क्या होता है? ब्रास। ठीक है, 41 मर्क्यूरी किसमें होता है? जिंक अमेल्गम में। ठीक है, जिंक अमेल्गम में मर्क्यूरी होता है। अमेल्गम मतलब मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42nd क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूज करने की इलेक्ट्रॉन की क्षमता किसमें होती है? मेटल्स में होती है। उनके पास क्या होते हैं? सॉरी, हाँ, मेटल्स में होती है। वाई जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि वो क्या है? नॉन मेटल। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय जेड। देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं हमारा? लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, ओके, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z has low melting point। बेटा आयोनिक कंपाउंड जब भी हमारे बनते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके, तो वो क्या बनाते हैं? हमारे क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तो इसका आंसर विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z हो जाएगा बी पार्ट, विच इज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे 3 एलिमेंट्स है एक्स, वाई एंड जेड। एक्स की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 यानी कि ये क्या है? नियॉन। फिर है 2,8,7 यानी कि वाई क्या है? क्लोरीन। जेड है 2,8,2 12। विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट? कह रहा है एक्स इज अ मेटल, नियॉन गैस है हमारी, एक्स मेटल नहीं है। वाई मेटल है, वाई हमारा क्या है? क्लोरीन, नॉन मेटल है। जेड की बात हो रही है, जेड इज अ नॉन मेटल नहीं। ठीक है, जेड हमारा एक मेटल है। क्या है? मेटल है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 12 किसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, Y इज अ नॉन मेटल। Y हमारा जाहिर सी बात है एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। और Z क्या है? एक मेटल है। वो कौन सा मेटल है वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक, although metals form basic oxides, which of the given metals form an amphoteric oxide? अभी बताया था एल्यूमिनियम क्या बनाता है हमारा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन, generally non-metals are not conductors of electricity. Which of the given is a good conductor of electricity? अभी मैंने आपको एलोट्रोप्स के बारे में मेंशन किया था। कार्बन के एलोट्रोप्स 3 हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन, जिसमें से कि ग्रेफाइट बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और हमारी जो पेंसिल की लेड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आई थिंक 12th में पढ़ोगे या फिर बाद में पढ़ोगे। अगर BSc या फिर केमिस्ट्री आगे कंटिन्यू करते हो तो ये बाद में पढ़ोगे। ये हमें पता होना चाहिए कि PVC होता है विच इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ओके, एन एलिमेंट रिएक्ट, 47 क्वेश्चन पे आते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद
high melting point. The compound is soluble in water. The element is likely to be. सबसे पहली चीज कैल्शियम हमारा तुरंत रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव CaO. क्या देता है? CaO, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और वो सोल्यूबल भी होता है वाटर में. तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. An alloy of zinc and copper is dissolved in dilute HCl. Hydrogen gas is evolved in this evolution of gas. देखिए, जिंक और कॉपर की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? हमारे HCl के साथ. किसके साथ करा रहे हैं? HCl के साथ. पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस किसके साथ इवॉल्व हो रही है. ए पार्ट दिया हुआ है इन्होंने, ओनली जिंक रिएक्ट्स विद HCl. क्या दिया है? ओनली जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl. कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. जिंक और कॉपर दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे. ओनली कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर, ऐसा भी नहीं होगा. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पार्ट, कि हमारा जिंक ही सिर्फ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाता है? वो ZnCl2 बनाता है, विच इज जिंक क्लोराइड. ठीक. रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन बोथ ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल्ड वाटर. भाई डिस्टिल्ड वाटर और ऑर्डिनरी वाटर दोनों में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ना, तो रस्टिंग तो होगी ना. ब्रोंज मेडल्स आर मेड अप ऑफ. क्या होएगा इसका आंसर? ब्रोंज के मेडल्स के बारे में बात हो रही है. अरे भाई ब्रोंज के मेडल्स के बारे में, तो वो हो जाएगा कॉपर और जिंक से बनते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है कि 51 क्वेश्चन. अ स्टूडेंट प्लेस्ड एन आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट solution. He observed that the reddish brown coating on the nail which is hard and flaying. ठीक है, सॉरी हार्ड नहीं होती, रफ एंड ग्रेनुलर होती है, जो कि हमारी कोटिंग फॉर्म होती है आयरन के ऊपर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप is immersed in freshly prepared ferrous sulfate solution taken in a test tube. It is observed that green solution slowly turns brown. जी नहीं, ऐसा नहीं होता है. ओके. लाइट ग्रीन सोल्यूशन चेंजेस टू ब्लू. मुझे लग रहा है 52 का ऑप्शन होगा डी, और एकदम सही लग रहा है. ठीक है. द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग्स मेटल्स इज लेड. ये हम लोग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एटॉमिक नंबर. ये भी पहले कर चुके हैं. इसका आंसर होगा नियॉन, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. 55. कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड एज. ये भी अगेन हमारा ओर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका की आंसर हो जाएगा कैल्सिनेशन. क्या हो जाएगा? कैल्सिनेशन. द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर. एक तो हमारा कैल्शियम फ्लोट करता है, और क्या फ्लोट करता है? कैल्शियम से जैसे ही आपकी वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम अलग से फ्लोट करने लगता है. और क्या फ्लोट करता है? हमारा मैग्नीशियम फ्लोट करता है. क्या फ्लोट करता है? मैग्नीशियम. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड अ व्हाइट कलर्ड कंपाउंड. बच्चों ये व्हाइट कलर्ड जो कंपाउंड बनता है दैट इज ऑफ BaCl2. ठीक है. विच ऑफ द ऑप्शन गिव्स द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन. ठीक है, देखते हैं. इन्होंने HOH H2O बनाया हुआ है, HCl बनाया हुआ है एक जगह. चलिए देखें. HCl जैसे ही BaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो BaCl2 बना देगा. तो ये तो हमारी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ही गायब. ए पार्ट गया. बी पार्ट देखते हैं क्या ये हमारी बैलेंस है. हाइड्रोजन है हमारे पास 4. ठीक है. बेरियम है हमारे पास 1, क्लोरीन है 1. ठीक है. तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए. ठीक है. तुरंत तुरंत बैलेंस भी हो गई. और HCl कहाँ से इन लोगों ने रिलीज करा दिया जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो. तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी पार्ट हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. व्हाट हैपेंस व्हेन अ पेलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर. जैसे ही बच्चों वाटर के साथ रिएक्ट होगा वो फटाफट से फायर कैच करता है और क्या बनाता है? जैसे ही आपने वाटर में डाल दिया, ऑक्साइड बनाएगा कि हमारा हाइड्रोक्साइड बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा कि हाइड्रोक्साइड बनाएगा? जी बिल्कुल, हाइड्रोक्साइड बनाएगा. जैसे ही सोडियम हमारा रिएक्ट करता है वाटर के साथ वो NaOH बनाता है. ठीक है. फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स और सिनेबार. ये भी हमारा
मेटलर्जी से रिलेटेड है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने मेटलर्जी के भी इंक्लूड किए हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे। आई नो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल दिल की तसल्ली के लिए कर लो, क्योंकि क्या भरोसा पूछ भी ले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, सिनेबार टू कन्वर्ट इट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन हीटिंग इट अगेन। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। 60th क्वेश्चन, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर इट सिंपली dissolves in water without forming bubbles। क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, जैसे ही वाटर में डालेंगे हम लोग तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इतने क्वेश्चंस थे, एंड आई होप कि आप लोग को पढ़ने में मजा भी आई होगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मजे आ जाएंगे एकदम, बहुत अच्छा एग्जाम देकर के आइएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, है ना। और मुझे आप लोग पे पूरा भरोसा है, आप बहुत अच्छा एग्जाम दे करके जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड तकिया।